अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, जो है इवेल्युएशन ऑफ योर लिस्टेड आइटम्स। जितने भी तुमने आइटम्स लिखे थे, जितनी भी तुमने चीजें लिखी थी, जो भी तुमने थॉट्स थे तुमने लिखे थे कि तुम्हें ये काम क्यों करना है, तुम्हें ये काम क्यों नहीं करना है, इन पॉइंट्स को तुम इवेल्युएट करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीरियसनेस, देयर इंटेंसिटी, देयर इंपॉर्टेंस, और कि वो कितना क्वालिटी ऐड करेंगे तुम्हारी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक जॉब ढूंढनी है। अब जॉब के लिए तुमने क्राइटेरिया बनाया, जो तुमने बनाया था स्टेप नंबर 3 में, जिसमें तुमने फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा कि जॉब की लोकेशन क्या होनी चाहिए, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, उसके अलावा ऑफिस कल्चर कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, हॉलीडेज कैसे है, वहां पे मैं कैसे आना जाना करूंगा, उसके अलावा वहां पे सर्विसेज कौन सी है। अब तुमने ये सभी पॉइंट्स लिखे। अब इन पॉइंट्स को तुम मार्क्स दो कि तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, ज्यादा इंटेंसिटी वाले कौन से, ज्यादा क्वालिटी कौन से ऐड कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से पॉइंट्स होल्ड करते हैं। अब जब तुम इन पॉइंट्स को इवेल्युएट करोगे तो तुम्हारे सामने आएगा सही एक डेटा कि तुम्हारे लिए चीजें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने उन्हें मार्क्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने लिस्टेड आइटम्स में से जो फ्लेक्सिबिलिटी थी उसको 10 में से 9 मार्क्स दिए। उसके अलावा तुमने बोला ऑफिस कल्चर में मुझे भाई चाहिए 10 के 10, मुझे ऑफिस कल्चर अच्छा होना चाहिए। तो तुम्हारी अब यहाँ पे प्रायोरिटी सेट हो रही है कि तुम जब कोई भी डिसीजन ले रहे हो, उसमें जो तुमने पॉइंट्स लिखे हैं उसमें कौन से पॉइंट्स को तुम इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हो, कौन से पॉइंट्स को तुम प्रायोरिटाइज करते हो, और उस बेस पर तुम्हारा डिसीजन जाता है किस साइड, कि तुम किस चीज को प्रायोरिटाइज करते हो। समझ में आया? अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, जिसमें तुम क्या करोगे, जो तुमने इवेल्युएशन किया था स्टेप नंबर 4 में, उस इवेल्युएशन के बेस पर तुमने कोई ना कोई डिसीजन लिया होगा। उस डिसीजन को अब तुम एक टेस्ट से गुजारोगे, और वो टेस्ट है द प्री मोर्टम टेस्ट। तुमने पोस्ट मॉर्टम सुना होगा, जो होता है कोई काम होने के बाद। ये प्री मोर्टम है, जो काम होने से पहले होगा। सोच के देखो कि जो तुमने डिसीजन मेक किया है, 1 साल हो चुका है, और वो डिसीजन जो तुमने लिया था इतनी प्लानिंग से, वो बिल्कुल खस्सी निकला, फेल हो गया, और बहुत बुरी तरह तुम्हें उसने चोट पहुंचाई। अब सोचो, क्या तुम सेम डिसीजन दोबारा लेना चाहोगे? अब यहां पर तुम्हें द प्री मोर्टम टेक्निक कैसे हेल्प करती है? ये तुम्हें निकालती है ऑप्टिमिस्टिक बायस से, जिसमें तुमने सोचा था कि मेरे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं। क्या तुम्हारे पास डेटा था, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन थी कि सेम डिसीजन लेकर लोग पछताए हैं, उसके बावजूद तुमने सोचा कि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और फिर तुमने यूज किया द प्री मोर्टम टेक्निक, जिसमें तुमने सोचा कि चलो एक बार फ्यूचर का देख लेते हैं कि अगर मैंने डिसीजन लेता हूं तो फायदे तो बहुत होंगे मुझे इससे, पर नुकसान क्या हो सकते हैं। और जब तुम्हें नुकसान दिखाई देते हैं, जब तुम उतना सोचते हो, तो तुम्हारे सामने आता है कि भाई हाँ, हमेशा मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, और यहीं पर तुम्हें द प्री मोर्टम टेक्निक तुम्हें ऑप्टिमिस्टिक बायस से बचा लेती है। और इसके बाद तुम क्या करोगे, जितने भी तुमने डिसीजन अब तुम नए मेक करोगे, तुम हर डिसीजन को द प्री मोर्टम टेक्निक से निकाल कर देखोगे, और जो अच्छा डिसीजन निकलेगा, अब तुम्हें उस डिसीजन को सोचना है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की, जिसमें तुमने फाइनलाइज कर लिया कि भाई मुझे ये डिसीजन चूज करना है। तुमने उस डिसीजन को इवेल्युएट कर लिया, उसके बाद तुमने उसे द प्री मोर्टम टेक्निक से बाहर निकाल दिया, और अब तुमने चूज कर लिया कि मुझे ये करना है। ठीक है, अब वो डिसीजन लेने के बाद तुम्हें उसके बारे में लिखना है कि तुमने उसे क्यों चूज किया। बिल्कुल थिंकिंग से और अच्छे से सोच के लिखो कि तुमने वो डिसीजन क्यों लिया है, ताकि तुम आउटकम बायस से बच सको। क्योंकि तुमने आउटकम तो पहले ही देख लिया कि 1 साल बाद उसका क्या हो सकता है, तो तुम कम से कम उस चीज से अब रिलीफ पा चुके हो कि हाँ, अगर इसमें नुकसान भी होता है या इसमें फायदा होता है तो मैं उसके बारे में पहले से सोच के बैठा हूं। इसलिए तुम अब इसके बारे में अच्छे से सोच के लिखो कि तुमने ये क्यों लिया है, ताकि तुम्हें यहां से कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। समझ में आया? अब बात करते हैं द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, स्टेप नंबर 7, द 10-10-10 टेक्निक। इसमें तुम्हें क्या करना है, तुमने जो भी डिसीजन मेक किया है उसे सोचो 10 मिनट बाद, कि तुम 10 मिनट बाद उस डिसीजन को मेक करने के बाद कैसा फील कर रहे हो। ये तुम्हें हेल्प करेगा एक शॉर्ट रिलीफ देने के लिए कि हाँ, तुमने वो डिसीजन ठीक लिया है। अब सोचो 10 महीने बाद तुम कैसा फील कर रहे हो उस डिसीजन को लेने के बाद। ये तुम्हें बताएगा कि 10 महीने बाद तुम्हारे सामने कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, तुम्हें कौन से फायदे हो सकते हैं, और ये तुम्हें मिड टर्म के बारे में ठीक ठीक बता देगा। और लास्ट फिर तुम्हें सोचना है 10 साल बाद तुम कैसा महसूस कर रहे होगे इस डिसीजन को लेने के बाद, और ये तुम्हें बताएगा कि इस डिसीजन का तुम्हारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या इसका इंपैक्ट अच्छा होगा या फिर इसका इंपैक्ट बुरा होगा। तो इस तरह से तुम लॉन्ग टर्म सिचुएशन को भी सोचकर अपने दिमाग में चलते हो, और तुम फिर सोचते हो कि जो तुमने डिसीजन लिया है वो तुमने अच्छा डिसीजन लिया है या नहीं है। और बिलीव मी, जब तुम आगे कोई डिसीजन लोगे, और अगर तुमने उस डिसीजन को इन 7 स्टेप से गुजारा है, तो तुम काफी एक अच्छा डिसीजन लोगे। तुम रिलैक्स रहोगे, तुम रिलीफ रहोगे कि हाँ, मैंने ठीक से काम किया है। और उसके बाद अगर वो डिसीजन ठीक से नहीं भी निकलता है, तो भी तुम्हारे पास एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ, जब मैंने डिसीजन लिया तो मैंने जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लिया, मैंने कॉग्निटिव बायस के चक्कर में आकर डिसीजन नहीं लिया, मैंने इमोशंस में बहकर डिसीजन नहीं लिया, मैंने प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए और सोच समझ के एक डिसीजन लिया।
ये सेटिस्फेक्शन तुम्हें काफी हेल्प करती है, काफी कॉन्फिडेंट तुम्हें महसूस कराती है जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो, या वो जब डिसीजन काम नहीं करता है तो तुम्हें बैकअप और तुम्हें सपोर्ट देने का काम करती है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ द सीरीज। अब जब तुम्हें एक स्ट्रक्चर मिल चुका है, तुम्हें एक प्रोसेस पता चल चुका है, तुम्हें स्टेप्स मिल चुके हैं एक डिसीजन लेने के लिए, ये लास्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें ये भी सीखना है जो लास्ट पार्ट में सिखाने वाला हूं, कि फॉर एग्जाम्पल इतना सब करने के बाद भी जब तुम्हें डिसीजन तुम्हारा फ्लॉप हो गया, बेकार निकल गया, उससे तुम्हें नुकसान हुआ, तो जो तुम्हें उससे रिग्रेट होगा, अब रिग्रेट होगा क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हम किसी काम के पीछे काफी मेहनत लगाते हैं और उस मेहनत के बावजूद हम उसमें विफल हो जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सेटबैक लगता है, रिग्रेट होता है अपनी चॉइस के ऊपर। उस रिग्रेट से तुम कैसे बाहर निकल सकते हो, इस बारे में मैं बात करने वाला हूं लास्ट पार्ट के अंदर, जो होगा हमारा पार्ट नंबर 5 ऑफ द डिसीजन मेकिंग सीरीज। समझ में आया? तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है तो कोशिश करना कि जब भी तुम कोई डिसीजन लो तो उस डिसीजन को इन 7 स्टेप से गुजार के लो। जल्दी जल्दी में डिसीजन मत लिया करो मेरे प्यारे भाई, बाद में रिग्रेट करते हो। उससे अच्छा रिग्रेट ये है कि तुम सोच समझ के रिग्रेट करो। समझ में आया? तो अपने लिए टाइम निकालो, अपने डिसीजंस के लिए टाइम निकालो, क्योंकि ये डिसीजंस तुम्हारी लाइफ मेक और ब्रेक कर सकते हैं। तो लास्ट पार्ट आएगा कल, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर रिग्रेट भी हो तो उस रिग्रेट से हम कैसे बच सकते हैं और उसे कैसे डील कर सकते हैं उससे। समझ में आया? तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए रोम रोम, नमस्ते, ख्याल रखो।